नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक कहानी, सर्दी की एक रात। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मैं थक हार कर काम से घर वापस जा रहा था। कार में शीशे बंद होते हुए भी न जाने कहाँ से ठंडी ठंडी हवा अंदर आ रही थी। मैं उस सुराग को ढूंढने की कोशिश करने लगा पर नाकाम रहा। कड़ाके की ठंड में आधे घंटे की ड्राइव के बाद मैं घर पहुंचा। रात के 12 बज चुके थे। मैं घर के बाहर कार से आवाज़ देने लगा। बहुत देर हॉर्न भी बजाया। शायद सब सो चुके थे। 10 मिनट बाद खुद ही उतरकर गेट खोला। सर्द रात के सन्नाटे में मेरे जूतों की आवाज़ साफ सुनाई जा रही थी। कार अंदर कर जब दोबारा गेट बंद करने लगा तभी मैंने देखा एक 8-10 साल का बच्चा अपने कुत्ते के साथ मेरे घर के सामने फुटपाथ पर सो रहा है। वह एक अधफटी चादर ओढ़े हुए था। उसको देखकर मैंने उसकी ठंड महसूस करने की कोशिश की तो एकदम सक पका रह गया। मैंने एक महंगी जैकेट पहनी हुई थी फिर भी ठंड को कोस रहा था। और बेचारा वो बच्चा, मैं उसके बारे में सोच ही रहा था कि इतने में वो कुत्ता बच्चे की चादर छोड़ मेरी कार के नीचे आकर सो गया। मेरी कार का इंजन गर्म था। शायद उसकी गर्माहट कुत्ते को सुकून दे रही थी। फिर मैंने कुत्ते की भगाने की बजाय उसे वहीं सोने दिया और बिना अधिक आहट किए पीछे का ताला खोल के घर के घुस गया। सब के सब सो रहे थे। मैं चुपचाप कमरे में चला गया। जैसे ही मैंने सोने के लिए रजाई उठाई उस लड़के का ख्याल मन में आया। सोचा, मैं कितना स्वार्थी हूँ। मेरे पास विकल्प के तौर पर कंबल, चादर, रजाई सब थे, पर उस बच्चे के पास एक अधफटी चादर थी। फिर भी वो बच्चा उस अधफटी चादर को भी कुत्ते के साथ बांट कर सो रहा था और मुझे घर में फालतू पड़े कंबल और चादर भी किसी को दान देना गवारा नहीं था। यही सोचते सोचते न जाने कब मेरी आंख लग गई और अगले ही सुबह उठा तो देखा घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। बाहर निकला तो किसी को बोलते सुना, अरे वो चाय बेचने वाला सोनू कल रात ठंड से मर गया। मेरी पलकें कांपी और एक आंसू की बूंद मेरी आंख से छलक गई। उस बच्चे की मौत से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बस वो कुत्ता अपने नन्हे दोस्त की बगल में गुमसुम बैठा था, मानो उसे उठाने की कोशिश कर रहा हो। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, ये आज के इंसान की सच्चाई है। मानव से अगर मानवता चली जाए और वो मानव नहीं रहता, दानव बन जाता है। और शायद हम में से ज़्यादातर लोग दानव बन चुके हैं। हम अपने लिए पैदा होते हैं और अपने लिए जीते हैं और अपने लिए ही मर जाते हैं। ये भी कोई जीना हुआ? चलिए एक बार फिर से मानव बनने का प्रयास करते हैं। चलिए अपने घरों में बेकार पड़े कपड़े ज़रूरतमंदों को देते हैं। चलिए कुछ गरीबों को खाना खिलाते हैं। चलिए किसी गरीब को पढ़ाने का संकल्प लेते हैं। चलिए फिर से एक बार मानव बनते हैं। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।